हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, यानी कि वॉइस का आपने 5 लेक्चर पढ़ लिए। ठीक है, पांचवा लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था कि पांचवें लेक्चर में आपने पढ़ा था वॉइस के जो डबल ऑब्जेक्ट होता है ना, यदि सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन ने जान लिया था। ओके, और अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेज का आपके पैसिव वॉइस आपने बना लिया था। आज बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज का, यानी कि यदि सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा, ध्यान से समझना। हेडिंग डालो शानदार, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना या पैसिव वॉइस से आप एक्टिव वॉइस बनाते हो, दोनों तरफ चलता है ये चीज। ठीक है, यानी कि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हो, पैसिव वॉइस यदि दिया जाता है तो उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, ध्यान से समझ। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो आपके दो प्रकार से शुरू होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से शुरू होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, और दूसरा होता है एक क्वेश्चन वर्ड से। दो प्रकार से ये सेंटेंस आपके बनाए जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसे आप बोलते हो डब्ल्यू एच वर्ड, क्वेश्चन वर्ड को बोलते हो आप सीधा डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, आपने क्या समझा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार से शुरू होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यू एच वर्ड से। ठीक है, दोनों से अपने पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, आपको एक्टिव वॉइस में दोनों पूछ लेगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन दे देगा या क्वेश्चन वर्ड से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। ध्यान से समझना। फर्स्ट आप बनाओगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझना। यदि आपके एक्टिव वॉइस में इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, एक्टिव वॉइस में ध्यान से समझना जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं। एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होगा आपके हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में आपके आ जाएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस में क्या मिलेगा फॉर्मेट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से सुनो, जब इसी का पैसिव वॉइस बनाया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज का, तो पैसिव वॉइस में फॉर्मेट क्या बनाना है आपको, ध्यान से समझना। फॉर्मेट से आप समझ जाओगे कि आगे क्या होगा। ठीक है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसका पैसिव भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होगी यहाँ पर टेंस के अनुसार परिवर्तित होके आ जाएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अनुसार आई, इसके अनुसार, यानी कि इस सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यदि सब्जेक्ट प्लरल फॉर्म में है तो प्लरल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना पैसिव वॉइस में, इस ये जो ऑब्जेक्ट है वही एक्टिव वॉइस में जाके, वही पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इस वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी जहां ये यहाँ पर जाके सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया यानी कि न्यू सब्जेक्ट आ गया, न्यू सब्जेक्ट आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन आ जाएगा। हालांकि अपन प्रीपोजिशन के रूप में बाय का यूज ज्यादातर करते हैं। ठीक है, बाय आ गया। फिर उसके बाद में आएगा जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दो, यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट बन गया, न्यू ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझना,
क्या समझा आपने? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, दो प्रकार से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली सेंटेंस का अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं। एक्टिव वॉइस में जो फॉर्मेट आपको मिलेगा देखने को, वो क्या मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, अब इसी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट यदि प्लुरल फॉर्म में है तो प्लुरल वर्ब आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मेन वर्ब, फिर एक ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मेट मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है इसी को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, अब इसी सब्जेक्ट के अनुसार, इसी सब्जेक्ट के अनुसार इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आती है, ठीक है। इसी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। फिर उसके बाद में आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय आ जाएगा, फिर न्यू ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेंटेंस बना लेते हैं, सेंटेंस के द्वारा आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आ जाएगा, ध्यान से समझना। एक्टिव वॉइस में डज इट हर्ट यू, क्या ये आपको परेशान करता है? ध्यान से समझना। अब इसी का पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? ध्यान से समझना। ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको दिख रही है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। अब किस वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी? इसमें हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार आ रही है, भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार आ रही है, ठीक है। लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इस वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ के सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है? ईजेएमआर। याद करो, मैंने आपको सेकंड क्लास में समझाया था, ईजेएमआर थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट में कौन है? यू है, ठीक है, प्रोनाउन है। जब ये सब्जेक्ट में बनेगा तो इसका सब्जेक्टिव केस होता है यू, ठीक है। अब इसी के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लुरल सब्जेक्ट है। प्लुरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? ईजेएमआर में से आर आ गई, ठीक है, आर। क्या बना सेंटेंस? आर यू। आर यू के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हर्ट का हर्ट, फिर प्रीपोजिशन बाय, फिर जो सब्जेक्ट में उसको ऑब्जेक्ट बना दो, बाय इट, क्वेश्चन मार्क। क्या बना सेंटेंस? आर यू हर्ट बाय इट। ओके, ध्यान से समझना। ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो इसके अनुसार रही है, ठीक है। ध्यान से एक और सेंटेंस बनाते हैं, ध्यान से समझना। एक्टिव वॉइस में होगा यहाँ पे, इज ही रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझना। इज ही रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? इसमें सब्जेक्ट हो गया ही, ठीक है। अब इसी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या आ गया? द न्यूज़पेपर, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, ये हो गई मेन वर्ब, ध्यान से समझना। अब
इज एम आर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। टेंस या वर्ब का परिवर्तन जब मैं आपको समझा रहा था तो उसमें मैंने समझाया था इज एम आर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, वो किस में कन्वर्ट होता है, इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये कन्वर्ट होगा, ध्यान से। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो आएगी इस वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आके सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ये कैसी फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में, तो सिंगुलर फॉर्म में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, इज द न्यूज़पेपर, इज द न्यूज़पेपर, इज द न्यूज़पेपर इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, तो बीइंग आ जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रेड, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय प्रीपोजिशन के रूप में आ जाएगा बाय। फिर इसमें जो सब्जेक्ट है उसी को ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, ही, इसी को ऑब्जेक्ट बना दो हिम। ही का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, हिम। ओके, क्या बना सेंटेंस, इज द न्यूज़पेपर बीइंग रेड बाय हिम। अब ध्यान से सुनना, इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट द न्यूज़पेपर आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, इज आ गई। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हिम आ गया। ओके, ध्यान से, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार आ रही थी, इसमें हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार आ गई। ओके, ध्यान से, यानी कि जैसे जैसे मैंने क्या बताया था कि चीजें सारी सेम रहती है, सिर्फ फोकस चेंज हो जाता है। पहले फोकस सब्जेक्ट पे था, अब फोकस इसमें ऑब्जेक्ट पे हो गया। ठीक है, पहले सब्जेक्ट पे था, अब ऑब्जेक्ट पे हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ध्यान से समझना। आ गया इतना समझ में? ध्यान से एक और सेंटेंस बनाते हैं। एक्टिव वॉइस में आपके सेंटेंस होगा, ध्यान से समझना, हैज सी रिटन द लेटर। क्वेश्चन मार्क, क्या है सेंटेंस, हैज सी रिटन द लेटर। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है सी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है हैज, यानी कि इसी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपने यूज कर ली। ठीक है, हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई आपने, थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है, थर्ड फॉर्म के बाद में आपके आ गया ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है उसी में भी। पैसिव वॉइस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, हैज बीन हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ऑब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में, तो सिंगुलर फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया द लेटर, हैज द लेटर बीन, वही थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन, हैज द लेटर बीन रिटन। फिर थर्ड फॉर्म के बाद पैसिव वॉइस में बाय आ गया, बाय। फिर जो सब्जेक्ट है उसी को ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, सब्जेक्ट पे कौन है, सी, सी का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, हर। क्वेश्चन मार्क, क्या बना सेंटेंस, हैज द लेटर बीन राइटन बाय हर। ध्यान से सुनना, अब इसमें इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, यह हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। ओके, वर्ब क्या आ गई इसमें, हैज आ गई, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब यूज कर ली। बीन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया, हर आ गया। ठीक है, ध्यान से। एक और सेंटेंस में आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। चलो यहां समझ लो,
डिड दे बाय ए कार, डिड दे बाय ए कार, क्या उन्होंने एक कार खरीदी। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ध्यान से समझना पैसिव वॉइस में, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, ठीक है, सब्जेक्ट क्या आ गया, दे आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद में बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यानी कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, फिर यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, ओके, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि एक्टिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब ही सबसे पहले आएगी। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, यहाँ पे वो इस वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आके यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा ए कार, इसके अनुसार वॉज वर्ब में से क्या आना चाहिए, वॉज ए कार, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, उसके बाद में बाय प्रीपोजिशन आ गया, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ बाय देम। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि जो दे होता है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, या तो आप इसको यूज कर सकते हो या इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं बार आपको यहाँ पे बाय देम देखने को मिलेगा, कहीं कहीं बार यहाँ तक सेंटेंस आपको दिखाई देगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से समझना। आपके ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं, ठीक है। अब मैं समझाऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। यहां तक आपको नीचे तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, सही है। अब ध्यान से समझना, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेज का पैसिव वॉइस बना के आपने देख लिया। अब होता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले, ठीक है, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड से, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस में इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझना। पहले आ गया क्वेश्चन वर्ड, आ गया यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगी आपके हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर आ जाएगी वर्ब, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपने क्या समझा कि क्वेश्चन वर्ड तो आ गया, ठीक है, उसके बाद में आ गई हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद में वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में इसका फॉर्मेट क्या होगा, जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हो तब, यानी कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड एज इट इज सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया, यानी कि जो भी आपका डब्ल्यू एच वर्ड होगा वो क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, वो इस वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट यहाँ जाके सब्जेक्ट के रूप में स्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी आपके हेल्पिंग वर्ब, फिर इसी को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ आ गया न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में बाय लगा दिया आपने, फिर आ गया जो सब्जेक्ट है उसी को ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ध्यान से समझना, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। यानी कि एक्टिव वॉइस में तो फॉर्मेट होगा क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्वेश्चन वर्ड जो होगा यहाँ पे वो एज इट इज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी इस वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट यहाँ के सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसी के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर न्यू ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ये जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, सेंटेंस के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्टिव वॉइस में होगा व्हेन डज
राम राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। वेन आ गया, इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि क्वेश्चन वर्ड से, WH वर्ड से शुरू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में आ गई हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अनुसार ही ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज में हुई है। फिर यहाँ पे आ गई मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ गया आपके ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस जब आप बनाते हो इसका, तो पैसिव वॉइस में सबसे ज्यादा जो चीज देखने को मिलेगी, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो एज इट इज आएगा। क्वेश्चन वर्ड आ गया एज इट इज। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, जो कि इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सब्जेक्ट बनेगा, उसके अनुसार आएगी। कौन सी फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में, तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होता है, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो सिंगुलर फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, इज ए लेटर। फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर बाय, उसके बाद में राम आ गया, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, क्या बना सेंटेंस, व्हेन इज अ लेटर रिटन बाय राम, यानी कि यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार आ रही है। ओके, इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया आपके, ध्यान से समझना। ठीक है, आगे समझना, एक और सेंटेंस समझाते हैं। ध्यान से, वेयर इज सी राइटिंग ए पोइम, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझना, वेयर आ गया, इज सी राइटिंग ए पोइम, यानी कि क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वेयर से शुरू हो रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि WH वर्ड से शुरू हो रहा है। ये तो हो गया WH वर्ड आपकी, ये जो हेल्पिंग वर्ब हो गई ये हो गया सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इस सब्जेक्ट के अनुसार आ गई। राइटिंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, ध्यान से, वेयर जो क्वेश्चन वर्ड है वो एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं होंगे। वेयर आ गया, वेयर का वेयर। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, इस वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार ही, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो इज एम आर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, इज एम आर बीइंग थर्ड में कन्वर्ट होती है, तो इज। ठीक है, अ पोएम, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी रिटन, रिटन। थर्ड फॉर्म के बाद में बाई प्रीपोजिशन के रूप में आ जाएगा, बाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में कौन है, सी है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, क्वेश्चन मार्क। क्या बना सेंटेंस, वेयर इज अ पोएम बीइंग रिटन बाय हर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी होती है कि इज एम आर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, किस में कन्वर्ट होती है, पैसिव वॉइस में, इज एम आर बीइंग थर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं इतनी सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये सभी चीजें जो मैंने अभी समझाई है इस क्लास में बहुत शानदार तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब एक चीज होती है, आपने देखा है यूज होता है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ठीक है, जो कि इंट्रो करता है, यानी कि जो कि क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि किस प्रकार से इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस अपन बनाते हैं, एक्टिव वॉइस में तो किस रूप में आएगा और पैसिव वॉइस में किस रूप में चेंज होके आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, इतना आपने समझ लिया, ध्यान से। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप एक हेडिंग डाल लो प्यारी सी, बहुत शानदार, यूज ऑफ हु और whom, यानी कि हु और होम का यूज। ठीक है, कैसे किया जाता है, एक्टिव वॉइस में तो किस रूप में आएगा और पैसिव वॉइस में किस रूप में आएगा। ध्यान से, व्हेन, हु और whom,
इज यूज्ड इन ए सेंटेंस इट रेफर्स to the subject or object of the sentence। यानी कि क्या समझे, ध्यान से समझना। यानी कि हु और हुम का यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में, ध्यान से। व्हेन हु और हुम, जब हु और हुम जो है इस यूज किए जाते हैं एक सेंटेंस में, इट रेफर्स, ये रेफर करता है टू द सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को ऑफ द सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट भी ये होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे आपको एक्टिव वॉइस में पैसिव, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, मैं सेंटेंस के द्वारा इस चीज को मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। Who broke the vase? क्वेश्चन मार्क, ध्यान से समझना। यहां पे हु जो है, यहां पे कौन तोड़ा किसको, द वेज को, यानी कि वेज का मतलब होता है फूलदान, ठीक है, ध्यान से। हु यहां पे सब्जेक्ट के रूप में आ गया, ठीक है, वर्ब आ गई, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया, ओके, ध्यान से समझना। अब क्या होता है कि आप जब, ये तो एक्टिव वॉइस में हो गया, जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है, ध्यान से समझना, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। लेकिन ये एक स्पेशल केस है, इसको ध्यान से समझना कैसे इसमें सेंटेंस बनाए जाते हैं। यदि हु सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है और हु के अनुसार ही सेंटेंस बनाया जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो पैसिव वॉइस जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। हु सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बाय हुम हो जाएगा, ठीक है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम, ठीक है, बाय हुम। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जो कि इसके अनुसार आएगी, ठीक है, वॉज द वेज, फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क, क्या बना सेंटेंस, बाय हुम वॉज द वेज ब्रोकन, ठीक है, ध्यान से। अब एक और तरह से इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, कैसे, हु आ गया, ठीक है, हु को एज इट इज यहाँ पे रखो, ठीक है, हु। अब यहाँ पे हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है कि वॉज वर्ब, वही थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, वॉज द लेटर द वेज, वेज का मतलब होता है फूलदान, ठीक है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ब्रोकन, फिर बाय आ गया, क्वेश्चन है मार्क, ठीक है, क्या बना सेंटेंस, बाय हुम वॉज द वेज ब्रोकन, ठीक है, हु वॉज द वेज ब्रोकन बाय, ठीक है, कौन वेज फूलदान को तोड़ा था, किसके द्वारा तोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान से समझना। चलो यहां पे समझा देता हूं, है ना। इसमें एक और सेंटेंस है जो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। हु रोट द लेटर, यानी कि हु या हुम से शुरू होने वाले सेंटेंसेज का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, ध्यान से समझना। हु रोट द लेटर, यानी कि लेटर किसने लिखा, ठीक है, हु यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट के रूप में आ गया, यहाँ पे हु सब्जेक्ट के रूप में आ गया, ठीक है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, ओके। अब इसमें क्या होता है कि हु होता है, इसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो शुरुआत में लिखा जाता है बाय हुम, बाय हुम ये एक स्पेशल केस होता है, ठीक है, बाय हुम। वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है, वॉज द लेटर रिटन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक और इसका सेंटेंस बनाया जाएगा, ध्यान से, हु वॉज, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, द लेटर, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन, फिर बाय, क्वेश्चन मार्क। यानी कि इस तरह से भी इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इस तरह से भी इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, ठीक है। आज की जो क्लास है यहां तक आपकी कंप्लीट हो गई, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, ये चीज मैंने आपको समझा दी, ठीक है।
ओके, ध्यान से। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।